अभी हम लोग उसी एसडीएम ज्योति के मौर्य के घर पर हैं, जिस ज्योति मौर्य पर आलोक मौर्य काफ़ी आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना था कि हमने पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को एसडीएम बना दिया और जब वो एसडीएम बन गई तो हम ही को छोड़कर किसी और के साथ अपना कर रही हैं और हमको नज़रअंदाज कर रही हैं। और काफ़ी आरोप आलोक मौर्य के द्वारा लगाया गया था उन पर। और देख सकते हैं हम लोग ज्योति मौर्य के घर पे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और महिला विकास की टीम आई हुई है। इनसे जानते हैं कि क्या माजरा था। आप ज्योति मौर्य को जानते हैं? जी हम जानते हैं। ग्रामीण हैं आप? जी। जिस तरह से ज्योति मौर्य पर आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि उनका पहले पढ़ने का औकात नहीं था या हैसियत नहीं था कि वो एक एसडीएम का पढ़ाई पढ़ सके, हमने उनको एसडीएम बना दिया और जब एसडीएम बन गई तो हम ही को छोड़ दी। सर पहले वो तो जब शादी हुआ था तो पता चला कि वो ग्राम विकास अधिकारी थे। अच्छा। लेकिन ये तो किसी को नहीं पता था। अच्छा, ये झूठ मतलब आलोक मौर्य का शादी एक ग्राम विकास अधिकारी कहकर बताया गया था। जी। अच्छा, और वो एक चपरासी है, ये सब इन लोगों को पता नहीं था। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी थे, हाँ, उसी आधार पर शादी हुआ है। मतलब जो भी लड़की के घर वाले थे एक अधिकारी से शादी किए थे। अच्छा, यही हम लोग को भी पता है, हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग को यही पता है। अच्छा, कि ग्राम विकास अधिकारी है। अभी भी हम लोग को पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है। अच्छा, मतलब अभी तक ये मामला पता नहीं था जब तक वो रो कर नहीं कह रहे थे कि हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। ये तो जब मीडिया वाले जब अथवा किए तब न पता चला वो सफाई कर्मी है। इसके पहले तो हम तो ग्राम विकास अधिकारी समझ रहे थे। अच्छा, लेकिन वो बार बार रो कर कह रहे हैं खुद से ही कि हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं और हमने अपनी पूरी कमाई लगा दिया उनको पढ़ाने में। आप पता न चला? अच्छा, इसके पहले तो नहीं पता चला। अच्छा, अब क्या विवाद हुआ इसमें, इसका जानकारी तो हमको है नहीं, क्यों ये विवाद हुआ इन लोगों में। अच्छा, एक जो और आरोप है कि वो लगा रहे हैं कि उनके पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को एसडीएम बना सकें। हमने ही उनको पढ़ाया लिखाया, उनको देखा कि हाँ पढ़ सकती हैं और एसडीएम हमने ही बना दिया। वो तो अपने यहाँ गई तभी एसडीएम बनी। अच्छा, वो जिसके यहाँ गई हैं वो लगाएगा भाई पैसा वैसा तभी ना पढ़ी होंगी। मतलब आप भी मानते हैं कि आलोक मौर्य ने पैसा लगाया है और पढ़ाया है? हाँ, तो पढ़ाया होंगे तभी ना बनी है, उसी जगह न पढ़ रही थी। अच्छा, तो क्या ये चीज उनका सही है? बीच में क्या विवाद हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन ये हम जान रहे हैं कि जब उनकी शादी हुई तो ग्राम विकास अधिकारी कहकर हुई थी। अच्छा, ये जानकारी हमको थी। अच्छा, अब ये हमको 10 दिन पहले जब मीडिया में सब बात आया तब पता चला कि वो सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी है। हाँ। लेकिन तमाम आरोप आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पे अभी लगा रहे हैं कि उनका किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए हमको नज़रअंदाज कर रही हैं, हम चतुर्थ वर्गीय हैं इसलिए, और वो एसडीएम है इसलिए हमारे साथ चलने में शर्म आता है। ये सब वजह आरोप लगा रही हैं, इनको कैसे देखते हैं? अभी तो उन लोगों की नज़दीकी मामला है अंदरूनी, अब क्या बात है ये देखा जाएगा। अच्छा, बाकी कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है और तमाम इतना सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग, जैसे अभी खबर भी आ रही है कि 136 लोग जो अपनी बीवियों को कहीं बाहर रख कर पढ़ा रहे थे, इस मामला से अपनी बीवियों को वापस बुला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, पांचों उंगली बराबर तो होता नहीं है। हाँ। अब पहले हमको ये बताइए, आप लोग दुबे जी से क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं? मनीष दुबे से? जी बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ज्योति मौर्य भी शादीशुदा है और मनीष दुबे भी शादीशुदा है। हर इल्जाम खाली लड़कियों पे लगता है। अच्छा, उनके भी तो रील बनाइए। रील आए दिन रील बन रहा है, तमाशा हो गया है। और आपका रील बनाने का फैशन चल दिया है, जो लाइक मिलता है ना, पैसे कमाने के प्रकार से अथवा हो गया है। मतलब सोशल मीडिया पे ही गलत रील बनाया जा रहा है। भाई, बनाया जा रहा है, कोई बढ़िया चीज पे बनाए। मनीष दुबे का तो वीडियो दिखाई नहीं रहा, आप लोग उनके खिलाफ बात ही नहीं कर रहे हैं। मनीष दुबे के खिलाफ काफी लोग आवाज भी उठाए हैं और उनका कहना भी था, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो भी शादीशुदा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का बात है तब का। अच्छा, वो फॉरवर्ड ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनकी भी बीबी है और तमाम ऑडियो भी उनके बीबी का वायरल है। को वीडियो वायरल हुआ, हमको ये बताइए ना। ऑडियो पूरा वायरल है उनकी, ऑडियो नहीं वीडियो, उनके ऊपर क्यों रील नहीं बन रहा? नहीं दे रही हैं। जिस तरह से ज्योति मौर्य अपना बयान नहीं दे रही हैं, उस तरह से वो भी बात है, सीधी सी बात है। यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात है। अच्छा, यही फॉरवर्ड रहता ना, किसी को नहीं पता चलता। अच्छा, और बैकवर्ड है इसलिए पता चल जा रहा है, इसीलिए उछाला जा रहा है ना। अच्छा, इसीलिए उछाला जा रहा है। मतलब पूरा जातिवाद का मोड़ दिया जा रहा है। 100%, 101%। अच्छा, मनीष दुबे जो है उन पर तमाम आरोप भी लग रहा था, एक महिला कांस्टेबल भी। आरोप
इस सब पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम रील बनाने पे ऊपर बात कर रहे हैं। रील नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। और जो भी लोग बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील स्टार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो सिर्फ गया है कि उसमें कितना लाइक मिलता है तो पैसा आता है। हाँ। उसके चक्कर में बना रहे हैं, उसी चक्कर में रील स्टार नहीं, उसके रुतबा के कारण जो 136 आई है ना, इसी रील के कारण, रील के कारण आई हैं, इसी रील के कारण। अच्छा, लेकिन तमाम जो चीजें हैं, लोग ज्योति मौर्य को कहीं गलत मान रहे हैं, कहीं आलोक मौर्य को गलत मान रहे हैं। आप किसको सही और गलत मानते हैं? ये तो उन लोग की बात है, वो लोग अपने में जाने, हम लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। इसके विषय में आप नहीं जानते हैं। ज्योति मौर्य शुरू में पढ़ने में लिखने में अच्छी थी? हाँ, वो तो शुरू से ब्रिलियंट थी, शुरू से तेज तरार थी, मतलब अच्छी स्टूडेंट थी, तब का इसीलिए एसडीएम बन गई। और तमाम लोग जो कह रहे हैं कि आलोक मौर्य जब ज्योति मौर्य को पढ़ा सकते थे तो खुद पढ़कर एसडीएम क्यों नहीं बन गए, इस पर क्या बोलिएगा? आपका दिमाग हमारा दिमाग एक है? नहीं। आप पढ़ने में तेज होंगे, हम गधे हैं भाई। 5 उंगली तो बराबर है नहीं। वो पढ़ने में ब्रिलियंट ही हो सकता है, इसीलिए पढ़ाए होंगे, इसलिए आलोक मौर्य पढ़ाए। लेकिन आलोक मौर्य इसी चीज से ज्यादा आहत हो रहे हैं कि हमने पढ़ाकर एसडीएम बना दिया और एसडीएम बनने के बाद हमको छोड़ रही हैं। ये सब तो वो लोग की बात है, अंदरूनी मामला है, आप नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी हमारे साथ महिला विकास मंच की मैम आई हुई हैं, किस तरह से सपोर्ट करिएगा ज्योति मैम को? जी, ज्योति के साथ महिला विकास मंच की सपोर्ट कर भी रही है, करेगी भी, क्योंकि ज्योति मुझे नहीं लग रहा कि गलत है, उसके हस्बैंड की गलती है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रील बनाकर या आलोक मौर्य जो रो दिए हैं उससे एक सोशल मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोगों का सहानुभूति है वो रो रो कर बटोर रहे हैं और ज्योति मौर्य को गलत साबित कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे जो रील बन रहा है, बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाना नहीं चाह रहे, पढ़ाई बंद कर दिए, ये गलत है। जी, बहुत सी वाइफ अगर आत्महत्या कर लेंगी, कौन जिम्मेदार इसका लेगा, जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को इस पे रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की रील आए दिन बन रहा है सोशल मीडिया पे। महिला विकास मंच क्या आलोक जी बिरहा गाना कि हाँ, एक मनोज तिवारी का गाना हुआ कि बबुनी शहर के लगल बा हवा, बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा और ही पढ़ावा। तो एकरा पहले भी बबुनी गई रहलीन, शहर पढ़ले रहलीन, अफसर बनल रहलीन, तो उना भी रहलीन। आजकल हस्बैंड लोग भी चार रख रहे हैं गर्लफ्रेंड वाइफ के रहते, क्या उसका विरोध कौन कर रहा है? आज एसडीएम के लिए इतना बड़ा बवाल हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? एसडीएम के सपोर्ट में महिला विकास मंच क्या करने वाली है? जी, जहां तक होगी पूरी सपोर्ट करेगी, जो भी करना रहेगा करेगा आदमी। आलोक मौर्य के खिलाफ आपका क्या कदम होगा? आलोक मौर्य जहां गलत है उसको बेनकाब करना चाहिए। जिस तरह की रील्स बन रही है, तो ये आलोक मौर्य के प्रति भी हम लोग वहां जाएं, आप लोग जाएं, मीडिया वाले आप लोग जाएं, उनकी भी लीजिए, बाइक उनकी भी लीजिए, उनके गाँव पहुंचे, जैसे आप लोग यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ भी जाइए ना, उनकी भी लीजिए ना, सच्चाई सबके सामने उनकी भी आनी चाहिए। जैसे ज्योति की आ रही है तो उनकी भी आनी चाहिए। महिला विकास मंच किसको गलत मानती है? देखिए, गलत और सच देखिए, 90% तो ज्योति सही है, 10% उसका हस्बैंड जो है 90% ज्योति सही है, लेकिन तमाम लोग तो 50% बोल रहे हैं कि 50% इनका भी गलती है, उनका भी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि देखिए, हस्बैंड पढ़ाए, एसडीएम बनी, अब वो गलत है, ज्योति नहीं है, उसका हस्बैंड। अभी तक ज्योति का कोई वो नहीं आया हुआ है, स्टेटमेंट ज्योति का नहीं आया हुआ, अभी तक उसके हस्बैंड का भी आया हुआ है। ज्योति कितनी सच है कितनी गलत है सिर्फ उसका हस्बैंड बता रहा है। आप कभी ज्योति से मिलने गए, लेने गए उनकी भाई? क्योंकि अभी मेरी अभी तक आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर काफी रो रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का कोई बयान इस पर नहीं आया है, और उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि गलत तरीके से हमारा व्हाट्सएप हैक किया, चोर नजरों से, और बाकी अपने मानहानि का भी केस किया है, और इनके तरफ से शायद दहेज वहेज का भी कुछ हुआ है। जी, होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, हैक करना, एक हस्बैंड पासवर्ड अपनी वाइफ का जानता है, ईमेल आईडी का पासवर्ड जानता है, मोबाइल का हर कुछ पासवर्ड जानता है। मेरे हस्बैंड भी मेरा हो सकता है किया हो, उनकी हर चैट जो भी आजकल देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि एसडीएम बनी है तो हो सकता है उनकी भावनाएं किसी तरफ हुई होंगी, ये भी नहीं है। आप अभी उनके पिताजी से मिली हैं, आपको क्या जानकारी मिला है पिताजी से मिलकर? जी, पिताजी तो अभी कोई वो अपना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक फादर जो है भाई बेटी के बारे में सोशल मीडिया पे इतनी सारी बात सुनेगा तो भाई दुखी तो होगा कि मेरी बेटी के बारे में। मिलकर आपको क्या लगा, ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य? जी, ज्योति मौर्य सही है, क्योंकि एक फादर बचपन से एक बेटी को बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है। अब तक तो उनके फादर ही पढ़ाए थे ना, ससुराल गए तो जो भी हस्बैंड पढ़ाया होगा तो एसडीएम बनी, तो भाई फादर को तो एक ऐसा भी चीज कहने में आ रहा है कि आलोक मौर्य जब शादी किए तो बोले कि हम ग्राम विकास अधिकारी हैं, और अभी खूब फूट फूट कर रो रहे हैं कि हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, और अधिकारी से उनके पिता जो शादी किए थे ज्योति मौर्य का, वो एक अधिकारी से शादी किए थे और ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी निकल गए। जी, अभी भाई साहब क्या बोले कि सब लोग एक दिमाग का नहीं होता, अगर उनके अंदर वो रहता वो भी एसडीएम बन सकते थे ना, लेकिन ज्योति के अंदर वो काबिलियत थी, पढ़ाई और एसडीएम बन गई।
महिला विकास मंच ज्योति के साथ रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी, पूरी सपोर्ट रहेगी। पूरी सपोर्ट रहेगी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग ज्योति मौर्य के घर पर हैं, कुछ ग्रामीणों से भी बात किए, महिला विकास मंच की मैम आई हुई हैं, इनसे भी हम लोग बात किए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में, बाकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।